नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग मंत्राज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि नई इथेनॉल नीति से किसानों की इनकम दो सच में दोगुनी होगी क्या? क्या पेट्रोल के दाम सच में कम हो गए? गन्ना किसानों के लिए ये एक आवश्यक न्यूज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इथेनॉल क्या है। इथेनॉल अल्कोहल का ही एक प्रकार है जो कि मादक पेय में और पदार्थों में पाया जाता है, कि जैसे दारू, बियर और जो लैब में भी इसका यूज़ होता है, आपके बॉडी स्प्रे में भी इसका यूज़ हो सकता है और आपके सैनिटाइज़र में भी इसका यूज़ होता है। यह आमतौर पर मकई और गन्ना जैसे बायोमास से बनाया जाता है, जो कि इससे कचरा बनता है, या फिर डायरेक्टली गन्ने से भी इसको बनाया जा सकता है। इसे वाहनों के लिए जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी तरह से इथेनॉल पे चलने वाली कार पहली प्रोडक्शन कार बनी थी, वो जो थी फिएट 147, जो कि ब्राज़ील में बनी थी। दुनिया के सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाले राज्य है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ब्राज़ील। यूएसए में 62.2% इथेनॉल बनता है और बाकी 25% आता है ब्राज़ील से। तो सबसे ज़्यादा बनने वाली इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ ये दो है। बाकी कंट्रीज़ में अब अभी ये डेवलप हो रहा है। भारत सरकार की इथेनॉल नीति क्या है वो हम देखते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि भारत का लगभग 85% कच्चा तेल है वो बाहर से आता है, जो कि ईंधन की ऊंची कीमतों का सबसे बड़ा कारण है। ईंधन की बढ़ती कीमतों से गरीब से लेकर अमीर तक सभी प्रभावित है, ये तो हम जानते ही है। यदि इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रित मात्रा के आधार पर पेट्रोल की आवश्यकता कम हो जाएगी। ऐसा करने से पेट्रोल की कीमतों में कमी की जा सकती है। तो सरकार की नीति क्या है? अभी चलते समय में 8 से 9% इथेनॉल भारत में पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है और इसकी परमिशन है। सरकार 2023 तक मिश्रण को 10% और 2025 तक 20% तक बढ़ाने की योजना बना रही है। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 200 ml इथेनॉल होगा 2023 तक और 200 ml इथेनॉल होगा 2025 तक। तो इसके लिए इंजन विनिर्देशों और ईंधन लाइन में बदलाव की आवश्यकता है। जो आम इंजन है वो इसके लिए नहीं चल सकते, उसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। E10 मतलब 10% इथेनॉल पे चलने वाले वाहन 2023 तक देश भर में लॉन्च हो गए और ये E20 पे चलने वाले वाहन जो कि इंजन के साथ आएगा 2025 तक आएंगे। इस प्रकार के इंजनों को फ्लेक्स इंजन कहा जाएगा और E20 और E100 तक मिश्रित पेट्रोल तक इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब 20% से 100% तक इथेनॉल उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्या इस प्रकार के इंजन उपलब्ध है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा और ब्राज़ील में इस प्रकार के इंजन अभी चल रहे हैं। हमारे यहाँ टीवीएस अपाचे टू व्हीलर्स को 80% या शुद्ध इथेनॉल पर चलाने के लिए बनाया गया है। 2019 के गणतंत्र दिवस के परेड में भारतीय वायुसेना ने जैव ईंधन के साथ मिश्रित पारंपरिक ईंधन के साथ विमान उड़ाए थे। ये बताता है कि हमारी सरकार कितना इसके बारे में सीरियस है। इस नीति से किसानों का क्या लाभ होगा वो हम देखेंगे। भारत 2019-20 के दौरान चीनी उत्पादन में वापस दूसरे स्थान पर आ गए, जो कि पहले स्थान पे था। दूसरा स्थान भी बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारत के 80% गन्ने का प्रोडक्शन करते हैं। तो भारत में इथेनॉल बनाने के लिए पर्याप्त गन्ना है, मतलब कि इससे इथेनॉल बनाया जा सकता है। गन्ने की कम कीमतों का मुख्य कारण है कि उत्पादन मांग से अधिक है। तो 2019-20 में चीनी का वार्षिक खपत थी 25 से 26 मिलियन टन, जबकि प्रोडक्शन था 27.5 मिलियन टन्स। इस नीति से किसानों का कैसे फ़ायदा होगा वो हम देखते हैं। इथेनॉल नीति के कारण गन्ने के उत्पादन का कुछ हिस्सा इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि चीनी के उत्पादन घटेगा और उस वजह से उसकी प्राइस बढ़ेगी चीनी की। कुछ हिस्सा कंपनी के इथेनॉल उत्पादन से भी आएगा। इस वजह से जो कि फैक्ट्रीज है किसानों को अच्छा सा भाव दे सकेंगे। जो कि बंजर ज़मीन है उसको भी इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो गन्ना और बाकी चीज़ें हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृषि के विविधीकरण को बढ़ावा दे सकता है और देगा, मतलब कि ऑप्शन बढ़ेंगे किसानों के पास। प्रदूषण को कम करके पर्यावरण का लाभ हुआ। यह तेल आयात को कम करेगा और इसलिए कीमतों को भी कम करेगा।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।